तो भाई अगर इस नूर से मुराद कुरान भी ले लिया जाए तो कुरान खुद सीरत मुस्तफ़ा की किताब है। तो हर दो सूरतों में माना एक ही निकलेगा कि इस चौथे पर्चे से मुराद कमली वाले आका की सीरत और सुन्नत की इत्तिबा है, आका के नक्शे कदम पर चलना, उनकी सीरत के रंग में खुद को रंगना। जो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन मॉडल और नमूना अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफ़ा की सीरत और सुन्नत है। कुल कितने पर्चे हैं भाई? 4। मैं चारों के नाम फिर गिनवा रहा हूं। पहले पर्चे का उन्वान है कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क, और मोहब्बत भी वो जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। दूसरे पर्चे का उन्वान है अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अदब भी वो जो हर हद से बढ़कर हो। तीसरे पर्चे का उन्वान है नुसरत दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के लाए हुए दीन की नौकरी। और चौथे पर्चे का उन्वान है इत्तिबाए सीरत सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की सीरत और सुन्नत की इत्तिबा। और बारी ताला ऐलान ये कर रहे हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फरमाया जो खुश नसीब बैक वक्त इन चारों पर्चों में पास होगा उसे कामयाबी की सनद और डिग्री अता कर दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई है? अब यूं समझें कि जो अगली बात मैं करने लगा हूं ये है मेरी गुफ्तगू का खुलासा, माहसल और निचोड़। सुना आप पहले ही बहुत तवज्जो से रहे हैं, और अब आपने ऐसे सुननी है जो कहते हैं ना हमा तन गोश, आपका पूरा जिस्म ही कान बन जाए। ये इतनी अहम बात आपको करने लगा। बारी ताला ने तो ऐलान किया है कि कामयाब वो होगा जो बैक वक्त चारों पर्चों में पास होगा, मगर हम बहसियत उम्मत अगर अपना जायजा लें तो इस वक्त उम्मत दो बड़े तबकों में बंट चुकी है। उम्मत का एक तबका वो है, एक हिस्सा वो है जो पहले दो पर्चों में पास है और बाद वाले दो पर्चों में फेल है। दो का रिजल्ट हाथ में है और वो खुश फहमी में है कि शायद हमें कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा तबका वो है जो बाद वाले दो पर्चों में पास और पहले दो में फेल, वो भी गलत फहमी में है कि कामयाबी हमें मिल जाएगी, जबकि हकीकी कामयाबी उस खुश नसीब को मिलेगी जो बैक वक्त इन चारों पर्चों में पास होगा। अब डोक बिन हास वाला कहें कि अलामा साहब जरा समझाएं ये दो तबके हैं कौन से, ताकि थोड़ी बात समझ तो आए। मगर एक बात पहले सुन ले कि मैं जो बात आगे करने लगा हूं, मेरी गुफ्तगू का मकसद ना किसी को खुश करना है ना किसी को नाराज करना है। मेरी गुफ्तगू का मकसद है आप तक कुरान का पैगाम पहुंचाना, ताकि हर कोई सुने समझे और जहां जहां कोई कमी कजी महसूस करे वो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे। पहला तबका जो मैंने कहा कि जो पहले दो पर्चों में पास और बाद वाले दो में फेल, ये जानना चाहें कौन है तो ये बिल उमूम वो लोग हैं जो आज हम जलसे में आए बैठे हैं। ये हम लोग मीलाद बनाने वाले हैं, हम मोहब्बत के पर्चे में पास, इसमें 100/100 नंबर भी आपको दे दें तो कोई मुबालगा आ रही नहीं है, ये हक बात है। देखे ना हमने अपना टाइटल ही रखा है अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा, हम मोहब्बत के दावेदार हैं। ये जो आपने गलियां सजाई, बाजार सजाए, लाइटिंग की, जुलूस निकालते हैं, मीलाद करते हैं, आका की नाते पढ़ते हैं, ये क्या है? ये मोहब्बत और इश्क है। और अगर दिल में आका की मोहब्बत और इश्क है तो आका का मीलाद धक्के से हो जाएगा। इश्क फतवे नहीं पूछता जायज है या नाजायज, इश्क तो बहाने तलाश करता है कि यार की आमद के जश्न मनाने कैसे हैं। देखो ना हम आका का नामे नामी इसमें ग्रामी अजान में भी सुन लें तो हम अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाते हैं। ये मोहब्बत है, तो हम मोहब्बत के पर्चे में पास। दूसरा पर्चा अदब वाला है, हम अदब वाले पर्चे में भी पास हैं। ये आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात के साथ कि सुन्नी मार तो सकता है मगर बारगाहे मुस्तफा की बेअदबी गवारा नहीं कर सकता। करते हैं बेअदबी?
ये मंजर देखना हो तो कभी मदीना पाक जाए, आका के रोज़े अनवर पे जाएं, सुन्नी आका के रोज़े अनवर की तरफ पुश्त भी नहीं करेगा, भले से वो शुरते पकड़ पकड़ के सीधे कर दे, कैसे क्यों चलते, नहीं अदब है। तो हम अदब वाले पर्चे में भी पास हैं, मोहब्बत वाले पर्चे में भी पास। तो इन दोनों पर्चों में 100/100 नंबर आपके हो गए। मगर बाद वाले 2 पर्चों में जैसे दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए थी, हमने वो मेहनत नहीं की, और बाद वाले 2 पर्चों में हम फेल। मैं आपको समझाता हूं, ये समझ आएगी। तीसरा पर्चा क्या था? आका के दीन की नौकरी। देखिए हमारे कुछ भाई हैं कलिमा पढ़ने वाले हैं, वो दीन की तबलीग पे निकलते हैं, बिस्तर भी उनके अपने, खाने पीने का सामान भी अपना, किसी के घर ठहरने के लिए भी जहमत नहीं देते, मस्जिद में सो जाते हैं। कोई 3 दिन के लिए, कोई हफ्ते के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 40 दिन का चिल्ला, कोई 6-6 माह के लिए जाते हैं ना। किसी पर बोझ भी नहीं बनते, और गलियों में मोहल्लों में एक एक दरवाजा नॉक करके उनको कहते हैं आओ दीन की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ दीन, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? और अगर आपको कहा जाए कि आका के दीन के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम कहते हैं हमारे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है, तो तबलीग के लिए क्यों जा रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हमसे ये काम नहीं होता, हम इस तीसरे पर्चे में फेल हैं। चौथा पर्चा है आका की सीरत और सुन्नत पर अमल करना। याद रखें, दीन सारे का सारा वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। हम इस चौथे पर्चे में भी फेल हैं, दीन पर अमल नहीं होता, सीरत पर अमल नहीं होता। नमाज हुक्म खुदा का है, मगर सुन्नत मुस्तफा की है। रोजा हुक्म खुदा का है, अल्लाह ने फर्ज किया, मगर रोजा रख कर किसने दिखाया? आका ने रख के दिया। मैंने एक जुमला कह दिया, दीन सारे का सारा नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। हम सुन्नी क्या करते हैं, हम सारी सारी रात मीलाद का जलसा करेंगे, नातें पढ़ेंगे, मगर सुबह उठकर फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता। इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छे हैं वो हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मुझे दयानतदारी से बताएं सोच के कि जिस शख्स ने सारी रात नातें पढ़ी और सुबह फजर की नमाज कज़ा कर दी, तो क्या अल्लाह उससे नहीं पूछेगा नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जवाब तो देना पड़ेगा। हम नमाज हम कोई ना पढ़ें, रोज़े हम कोई ना रखें, ज़कात हम कोई ना दें, हज की फ़िक्र हमें कोई ना हो, वालिदैन की बेअदबी हम करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें हम करें, दिलों में बुग़्ज़ हम रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हों, झूठ बोलें, फ्रॉड करें, धोखा करें, पड़ोसी हमसे तंग हों, रिश्तेदारों के हुकूक हम मारें, सारा कुछ करते रहें, और साल के बाद बस मिलाद का एक जलसा करके समझें कि बेड़ा ही पार, तो कुछ रोक के सोचना चाहिए हमें। ये जो दीन पर अमल करने वाला पहलू है ना, ये हमारा वीक है, ये कमजोर है। आप कभी 3 दिन के लिए निकले उन तबलीग करने वालों के साथ, उनके साथ जब आप रहेंगे ना, वो खाना खाने बैठेंगे तो खाना खाने से पहले उनका अमीर 10 सुन्नतें गिनवा देगा खाना कैसे खाते हैं। वो तबलीग के लिए गली में भी निकलेंगे ना, तो वो बताएगा गली में चलने का सुन्नत तरीका क्या है। अपनी समझ के मुताबिक जो अल्लाह ने उनको दी है, सोच समझ अपनी है, मगर सुन्नत समझ के करते हैं। वो लोटा उनके हाथों में होता है, क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत है। मिसवाक उनकी जेब में होगी, क्यों? इसलिए ये सुन्नत है। वो इसमें पास है। मगर हम अगर अपना जायजा लें तो हम इन बाद वाले 2 पर्चों में फेल हैं। तो हम 2 में पास, और आज की टेक्निकल जुबान में कहें तो यूं समझें कि बाद वाले 2 में हमारी कंपार्ट, जितने नंबर चाहिए थे हमने उतने नंबर नहीं लिए। और आप पूछना चाहें कि दूसरा तबका, तो दूसरा तबका वो है जो बाद वाले 2 पर्चों में पास, जिनसे मैंने मवाजना किया, उनको दीन की तबलीग और नौकरी वाले पर्चे में आप 100 की बजाय 200% नंबर दे दें तो जायज़ है। सुन्नत पर अमल करने वाले पर्चे में आप 200 के 300% भी कर दें तो कोई मुबालगा आराई नहीं, जायज़ है। दोनों पर्चों में पास, मगर पहले 2 पर्चों में वो सिर्फ फेल ही नहीं है
बल्कि पहले 2 पर्चों के वो सिरे से मुनकिर हैं। वो कहते हैं इस मोहब्बत और अदब की क्या जरूरत है, ये तो लैला मजनू की बातें। कामयाबी चाहते हो बसीरत पर अमल करो, दीन की नौकरी करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। देखिए मुम्तहिन कहे कि कुल पर्चे हैं 4, कितने? और इम्तिहान देने वाला कहे मैं 2 को मानता ही नहीं, मैं तो सिर्फ 2 ही दूंगा। तो ऐसे इम्तिहान देने वाले को तो मुम्तहिन पकड़ के कमरा इम्तिहान से ही बाहर निकाल दे कि जा, मुझे तेरे बाद वाले 2 की भी कोई जरूरत, मैं 4 की बात करता हूं तो 2 को मानता ही कोई नहीं। तो लिहाजा 2 में वो पास, मगर 2 के सिरे से मुनकिर, कामयाबी उनको भी कोई नहीं मिलेगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब मैं अगली बात करना चाह रहा हूं। आप पाकिस्तान के निज़ाम इम्तिहान का कभी जायजा लें। मैट्रिक का, FA का, BA का इम्तिहान होता है। मुझे देर हो गई इम्तिहान दिए हुए, मगर मुझे उम्मीद है तरीका अभी वही होगा। हर इम्तिहान में कुछ पर्चे लाजमी होते हैं और कुछ पर्चे इख्तियारी होते हैं। ऐसा ही है। टेक्निकल जुबान उसको अगर ट्रांसलेट करें तो आजकल इंग्लिश में कहते हैं कुछ पर्चे कंपल्सरी हैं और कुछ ऑप्शनल है, लाजमी और इख्तियारी। उसूल ये होता है हमारे यहाँ जो सिस्टम राइज है, अगर कोई लाजमी पर्चों में पास हो जाए और किसी इख्तियारी पर्चे में कोई 2-4 नंबर अगर कम आ जाए तो उसे रियायती नंबर देकर, ग्रेस मार्क्स देकर, तरक्की पास नंबर देकर पास कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है। और अगर कोई इख्तियारी पर्चों में 100% नंबर ले जाए और किसी लाजमी पर्चे में फेल हो जाए, उसे खाली फेल नहीं करते, फुल फेल कर देते। क्या कर देते हैं? वो जिनमें 100% लिए थे वो भी दोबारा। ऐसे ही होता है ना, तरीका यही है। बिला तशबीह बिला मिसाल आपको एक बात बताता हूं कि कुल पर्चे तो हैं 4, मगर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन 4 पर्चों में से भी कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब वाला पर्चा, ये लाजमी और बुनियादी की हैसियत। बाद वाले 2 को मैं इख्तियारी नहीं कहता, मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता, मगर 2 बातें कर रहा हूं वो तवज्जो से सुन ले, वो जिम्मेदारी से कह रहा। अगर कोई शख्स बाद वाले 2 पर्चों में पास हो जाए, 100% नंबर ले जाए, और आका की मोहब्बत, इश्क और अदब वाले पर्चे में अगर 1 नंबर भी कम आया ना, तो ऐसे बदबख्त को फुल फेल कर दिया जाएगा, उसकी कामयाबी की कोई सूरत नहीं होगी। एक बात। और दूसरी सुन लें, अगर कोई आका की मोहब्बत और अदब वाले पर्चे में पास हो गया, इधर कोई कमी ना रही, और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, बाद वाले 2 पर्चे जो आका के दीन की नौकरी वाला पर्चा और दीन और सुन्नत पर अमल करने वाला पर्चा, उसमें खुदा ना करे अगर कोई कमी कुताही रह गई तो आका की मोहब्बत और अदब के सदके बिल आखिर उसका बेड़ा पार कर दिया जाएगा। अच्छा, मेरी अधूरी तकरीर अभी सुन के किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना। अगर आप अभी कोई नतीजा निकालने बैठ जाएंगे तो गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। अभी तहम्मुल से सुनना है मैं क्या कहने वाला हूँ। ये बस जो आखिरी हिस्सा है ना, ये बड़ा काम की बातें हैं। मैंने कहा था बहुत गलत फहमियाँ छट जाएंगी। मेरा मकसद है आज अपने नौजवानों को कोई पैगाम देना। उन्होंने इतनी मोहब्बत से एक अरेंज किया है, तो ये हमारी जल्द से ये हमारी नशिस्तें, ये दरसगाहें बननी चाहिए। हमारे बच्चे कुछ ऐसा सीखें कि उनका अकीदा संवरे, उनका अमल संवरे। अगर तब्दीली ना आई तो फायदा कोई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधूरा नतीजा नहीं, पूरी तवज्जो से अब बात सुने। ये जो 2 बातें मैंने की हैं, खाली मेरी बातों को तो कोई नहीं मानेगा, इस पर कोई दलील होनी चाहिए। मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से, और अगर मैं भी कुरान से दलील नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? अकीदा बड़ा लोहे की तरह कुरान की आयतों की रोशनी में और आका के फरामीन की रोशनी में मजबूत होना चाहिए। मैंने 2 बातें की हैं, दोनों पर आपको कुरान सुना दूंगा और बात खत्म कर देंगे। पहली बात मैंने ये की कि अगर कोई बाद वाले 2 पर्चों में पास हो गया, सारी जिंदगी बड़ी आका के दीन की नौकरी की, तबलीग की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज उम्रे किए, अमाल किए, सीरत और सुन्नत पर अमल करता रहा,
अगर बाद वाले दो पर्चों में पास हुआ और आका की मोहब्बत और अदब में अगर रत्ती बराबर भी कमी रह गई तो मैंने कहा ऐसे बदबख्त को फुलफिल कर दिया जाएगा। यही कहा है ना। अब सुन ले इस पर कुरान क्या कहता है। कुरान पाक की एक सूरत है सूरह हुजुरात, 49वां सूरा है कुरान पाक और उसकी दूसरी आयत करीमा पढ़ रहा हूं। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। फरमाया ईमान वालो, देखो तुम्हारी आवाज भी मेरे नबी मुकर्रम की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये अदब सिखाया है ना। साथ कहा, वला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबादिन, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को ऊंची ऊंची बुलाती हो, अपने जैसा समझ के बुलाती हो, फरमाया खबरदार मेरे मुस्तफ़ा को कभी यूं आवाज ना देना। अच्छा मौला, अगर ये गलती हो गई, किसी की आवाज ऊंची हो गई, किसी ने अपने जैसा समझ लिया, तो क्या है, एक गुनाह ही है ना, हमारे खाते में लिख देना। तो जवाब मिला कि नहीं, इसे एक गुनाह ना समझना, ये एक गुनाह नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा जुर्म होगा अंतहबता अमालुकुम, कि इस एक बेअदबी की वजह से तुम्हारे जिंदगी भर के सारे ही अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अंतहबता अमालुकुम, आमाल अमल की जमा है, और जब जमा मुजाफ बन जाए तो वो जम उल जमा का माना देती है। आमालुकुम, आमालकुम की तरफ मुजाफ हो रहा है, जिसका मतलब सारे ही अमाल जो जिंदगी भर सुन्नत पर अमल कर करके अमाल के पहाड़ बनाए होंगे ना, नमाजें, रोजे, हज, उम्रे, ज़कातें, वाज़ें, तबलीगें, वालिदैन की खिदमत, मीलाद बनाना, जो जो भी नेक अमाल किए होंगे, फरमाया वो सारे जो अमाल के पहाड़ होंगे ना, अगर जिंदगी में एक बार बेअदबी हो गई, और बेअदबी भी कितनी, आका को अपने जैसा समझ लिया, बस आवाज उनकी आवाज से ऊंची कर दी, फरमाया बस इतनी बेअदबी होने की देर है, तुम्हारे सारे ही अमाल पे पानी फेर दिया जाएगा, और सारे अमाल उस बदबख्त के जाय होते हैं जिसका ईमान ही चला जाए। इधर आका की बारगाह की बेअदबी हुई, अमाल तो गए ही गए, साथ ईमान भी गया, और रही सही कसर आगे निकाल दी। आगे फरमाया, व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद भी कर दूंगा, फिर तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। मौला इसका क्या मतलब, पता ही नहीं चलने देगा, फायदा क्या हुआ इसका। फरमाया, अगर किसी को पता चल जाए कि लुट गया हूं, बचा ही कुछ नहीं, तो मुमकिन है रो पड़े, गिर पड़े, माफी मांगने आ जाए, तरस आ जाए, माफ करना पड़े। फरमाया, मेरी गैरत को ये गवारा ही नहीं है कि गुस्ताख मेरे मुस्तफ़ा का हो और फिर उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। फरमाया, उसे पता ही नहीं चलने देता, जिसका मतलब कि ऐसे बदबख्त का सब कुछ बर्बाद भी कर दिया जाता है, और क़यामत तक फिर तौबा का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। और दूसरे लफ्जों में इसे कहते हैं फुलफिल। क्या कहते हैं? अमाल की कमी नहीं थी, आमालुकुम, अमाल की तो बात हो रही है, नमाजें भी थी, रोजे भी थे, हज उम्रे भी थे, कमी क्या थी? बस बेअदबी कर बैठा, अपने जैसा समझ लिया। फरमाया बस इतनी बेअदबी भी होगी तो बचेगा ही कुछ नहीं। क्लियर हो गई पहली बात। अब दूसरी बात मैंने की थी कि अगर आका की मोहब्बत और अदब में पूरा निकला, इधर कोई कमी ना रही, और मैं ये नहीं कह रहा कि दीन की नौकरी की जरूरत नहीं, नमाजें नहीं पढ़नी, रोजे नहीं रखने, हज उम्रे नहीं करनी है, जो ऐसी बात करे वो शैतान है। असल पैगाम तो मैंने नौजवानों को आज ये देना है, और वो बड़ी तवज्जो से सुने, मैं बड़ी खास बात कहने वाला हूं एंड पे। इसलिए मैंने कहा अधूरी बात से अभी नतीजा नहीं निकालना, अभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना आपने। तो मैंने कहा अगर मोहब्बत और अदब में पूरा निकला, इधर कोई कमी ना रही, और खुदा ना करे उधर कोई कमी रह गई, कोई जिंदगी में नाफरमानी कर बैठा, कोई नमाज पढ़ने में ऊंच नीच हो गई, कोई हज करते हुए कमी कोताही रह गई, या कोई और गुनाह कर बैठा, फरमाया बस एक खूबी थी कि मेरे महबूब के बारगाह का अदब करने वाला था, तो फरमाया इस अदब के सदके उसकी सारी कमियों कोताहियों को दूर कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, उसका बेड़ा पार कर दिया जाए। ये बात मैंने की है ना। अब ये आपको कुरान से समझाता।
वही सूरह हुजुरात अभी जिसकी दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, अब साथ ही उसकी तीसरी आयत भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने एक ही जगह सारे मसले हल कर दिए। तीसरी आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना, मैं एक एक लफ्ज का माना बताता हूं ताकि आपको समझ आए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आयतें कोई पढ़ते हैं तर्जमा मर्जी का करके चले जाते हैं, अवाम बेचारी को क्या पता। तो गौर करें, बात को तोला करें। बारी ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना, इसका माना है बेशक वो लोग। कौन? यगुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाजों को पस्त कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, आहिस्ता कर लेते हैं। कब? इंदा रसूलिल्लाही, जब वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो। बारी ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग कि जब वो मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हों तो वो जो अदबन हयान अपनी आवाज़ों को आहिस्ता कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं कि बारगाह रिसालत आ गई है, अब ऊंची नहीं बोलना। उनके लिए हसर के अंदाज में आगे फरमाया उलाइकल्लज़ीना, फरमाया यही वो लोग हैं इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को खुदा तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता है। इस हिस्से पर तो मैं तफसील में नहीं जा रहा। अब अगली बात काबिल गौर है, ये जो बारी ताला ने फरमाया कि उनके दिलों को तकवा के लिए चुन लेता हूं, किन के दिलों को चुनता है? जो अपनी आवाजों को आहिस्ता कर ले आका की बारगाह अक़दस में आकर। अब अगली बात सुने, आगे बारी ताला ने दो कलिमात इस्तेमाल किए हैं जो रूह है, जान है इस आयत की। आगे फरमाया लहुम मगफिरतुन, फरमाया फिर उनके लिए मगफिरत है, उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए माफी है। किन के लिए? जो आका की बारगाह अक़दस में आए तो जो आवाजों को आहिस्ता कर लें, अदब करें आका की बारगाह अक़दस का, उनके लिए क्या है? मगफिरत, बख्शिश, माफी। लहुम मगफिरतुन, याद रखें, अगर मैं इन दो कलिमात का सादा माना कर दूं ना कि उनके लिए मगफिरत है, माफी है, तो ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इसलिए नहीं है कि ये जो तरतीब है ना इन दोनों कलिमात की, लहुम का पहले आना और मगफिरत के लफ्ज का बाद में आना, इन दोनों कलिमात की तरतीब के अंदर भी एक हसर है। बारी ताला ने यूं नहीं कहा मगफिरतुल लहुम, ऐसे नहीं, फरमाया लहुम मगफिरतुन, ये हसर है। हसर क्या बला है, इसको आसान करता हूं, ये भी आज आपको समझाता हूं। हम कभी सूरा फातिहा पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते एक मकाम पर हम कहते हैं इय्याका नअबुद, मालूम है इसका क्या माना है? हम कहते हैं कि मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं, कहते हैं ना। ये जो ही है ना इसे हसर कहते हैं। अगर इस ही को निकाल दें और सादा इसका तर्जमा करें कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो इस सादा तर्जमे का माना यह है कि मौला हम तेरी इबादत भी करते हैं और अगर तेरे अलावा किसी की करना चाहें तो उसकी भी गुंजाइश निकलती है। और जब आपने जोर दे के कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसका मतलब कि तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक, इसे कहते हैं हसर। वहां भी यही हसर है, लहुम मगफिरतुन। उसका सादा ये माना नहीं है कि उनके लिए मगफिरत है, बल्कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि लोगों, मगफिरत, बख्शिश और माफी ये तो मैंने बनाई ही मुस्तफा का अदब करने वालों के लिए। फरमाया माफी तो बनाई इन्हीं के लिए है, अगर इनको भी नहीं बख्शना तो फिर किसको बख्शना है? इनके अलावा किसी और के लिए माफी नहीं है। ही का माना ये है, फरमाया माफी इन्हीं के लिए बनाई है। अच्छा, अब डोक मिन्हास वालों मुझे इतना बता दो कि माफी जरूरत किसकी होती है? गुनाहगार की। किसकी जरूरत होती है? देखे ना, जिसने कोई गलती ना की हो, कोई गुनाह ना किया, उसे माफी की जरूरत है? कोई बंदा ऐसे खड़ा हो जाए, कोई गलती ना की हो, मैं कहूं जा तुझे माफ किया, तो कितनी बेतुकी बात है भाई। उसने गलती कोई नहीं की तो माफी किस बात की? माफी जरूरत होती है गुनाहगार की, माफी जरूरत होती है जिससे कोई कमी कुताही हो जाए, गलती हो जाए, नाफरमानी हो जाए। और अगर बारी ताला ये फरमाएं कि मैंने मगफिरत, बख्शिश और माफी बनाई ही
मुस्तफा का अदब करने वालों के लिए है। तो इसके अंदर एक बात छुपी हुई है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स था जो जिंदगी में मेरी कोई और नाफरमानी कर बैठा, कोई नमाज में कमी बेशी हो गई, हज करने में ऊंच नीच हो गई, कोई और गुनाह कर बैठा, मगर एक खूबी थी कि मेरे महबूब की बारगाह का अदब करने वाला था, तो फरमाया इस अदब के सदके उसकी सारी कमियों कोताहियों को माफ कर दिया जाएगा। तो गिर साहब भाई समझ कि अगर आका की मोहब्बत और अदब के परचे में को पूरा निकले और खुदा ना करे बाद में को कमी रह जाए, तो मोहब्बत और अदब के सदके उसका बेड़ा पार कर दिया जाएगा। और फरमाया खाली माफ ही नहीं करेंगे, आगे फरमाया व अजरुन अजीम, और फिर अजर वो अता करेंगे जिस अजर को फरमाया मैं खुदा होकर भी अजरे अजीम कहता हूं। वो अजर कितना का बड़ा अजर होगा। ये तो दो बातों की मैंने सुनाई दलील, माफ कर दिया जाएगा, बेड़ा पार कर दिया जाएगा। मगर ये जिनको माफ करके पास किया जाएगा ना, ये माफी वाले पास हो, माफी के साथ पास होने वाले वो हैं जिनको रियायती नंबरों के साथ पास किया जाएगा। इस काबिल थे नहीं, बारी ताला समझाना चाह रहे हैं अमाल में कमी थी, कई गलतियां कमियां कोताहियां थी, गुनाह सरजद हुए थे, नाफरमानियां हुई थी। फरमाया अगर मैं अदल पे आ जाता तो माफी के काबिल नहीं थे, बस यार के मुखड़े की खातिर इन्हें माफ कर दिया, जाओ रियायती नंबर देके पास। ठीक, अच्छा जिसको रियायती नंबर देके पास किया जाए ना, वो जो मैं मिसाल दे रहा था, वो रियायती नंबरों वाला जिसके 33 से कोई 2-3 नंबर कम आ जाए तो उसे पास कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, अगली क्लास में डिग्री भी मिल जाती है, मगर उस सब्जेक्ट के सामने उसकी सनद पर एक स्टार बना दिया जाता है। स्टार लगता है ना, जिस स्टार का मतलब ये होता था कि इस काबिल नहीं है, बस इसे रियायती नंबर दे के पास कर दिया है। वो बेचारा आगे चला जाता है मगर किसी को सनद दिखाने के काबिल छुपाता फिरता है शर्म के मारे कि किसी को नजर आ गया रियायती नंबरों वाला हूं तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही है, बस सेम बिला तशबीह बिला मिसाल बता रहा हूं कि अगर आका की मोहब्बत और अदब के सदके ही पास हुए, नमाजें ना पढ़ी, रोजे ना रखे, हज उम्रे ना किए, नाफरमानियां करते रहे, आका के मुखड़े के सदके अल्लाह माफ तो कर देगा, मगर जन्नत में जाके किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होंगे, छुपते फिरेंगे। ये वो होंगे जिनको आका की शफात जहन्नुम से निकाल के लेके जाएगी। कहां से निकाल के लेके जाएगी, मैं उस हदीस की तफसील में नहीं जा रहा, मारूफ हदीस मुबारक है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सामने जलवा अफरोज होगा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अल्लाह के हजूर 4 सजदे करेंगे। कितने सजदे करेंगे? पहला सजदा करेंगे, बारी ताला बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से उनको सजदे से उठाएंगे, फरमाएंगे इरफा रासक, महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, कुल तुस्मा लक, महबूब जरा लब तो हिला, तुम्हें सुनने को दिल चाहता है, साल तोता, महबूब मांग तुम्हें अता कर दिया जाएगा, वशफा तो शफा, महबूब शफात करके तो देख अगर सारे ना छोड़ दें तो। आकार्ज करेंगे मौला कुछ गुनाहगार हैं जिनके लिए जहन्नुम का फैसला हो गया, चाहता हूं जन्नत में चले जाए। बारी ताला एक हद मुकर्रर कर देंगे, फरमाएंगे महबूब जा, जिनके दिलों में इस हद तक भी ईमान है ना, उनको अपने हाथों से निकाल के जन्नत में भेजा। आका भेज आएंगे, दूसरा सजदा करेंगे, बारी ताला फिर कुछ और छुट्टी दे देंगे, फिर तीसरा सजदा करेंगे, तीसरे सजदे के बाद यहां तक फरमा दिया जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान। क्या राई के दाने के बराबर? अब ये जो निजात हो रही है ना, किस बेस पर हो रही है? ईमान पर। किस पर? और ईमान मैंने क्या बताया था, पहला पर्चा, ईमान नाम है आका की मोहब्बत और इश्क का। बारी ताला फरमाएंगे महबूब जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान या उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, इस हद तक भी है। क्या मतलब? महबूब जिसके दिल में रत्ती बराबर भी तेरी मोहब्बत है ना, जा उसे भी निकाल के जन्नत में भेजा। तो जन्नत में क्या चीज लेके जा रही है? आका की मोहब्बत, ईमान। ये बात समझ आ रही है? आका उनको भी निकाल आएंगे, चौथी बार फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। बारी ताला फिर उसी मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाएंगे महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, महबूब जरा लब तो हिला, महबूब मांग आज तेरी झोलियां भर देंगे, महबूब जिस जिस की शफात करेगा हम छोड़ते चले जाएंगे।
सजदे से उठा के बारी ताला पूछेंगे महबूब आप क्या चाहता है, आप तो बड़ी खुली छुट्टी दे दी थी। आका फिर हिम्मत करके अर्ज करेंगे मौला बड़ी खुली छुट्टी दी, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिलों में ईमान तो है मगर इससे भी कम, चाहता हूं वो भी जन्नत में चले जाएं। तो मौला अपनी अजमत की, किबरियाई की, जलालत की कसम खाकर फरमाएगा महबूब जा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, महबूब जिसने एक बार तेरा कलिमा भी पढ़ लिया जा तेरी खातिर उसे भी जन्नत में भेज दे। जन्नत में तो चले गए, गए किस बेस पर? ईमान की बुनियाद पर। ईमान क्या थी? आका की मोहब्बत, इश्क और अदब। ये ईमान आपको जन्नत में ले गया, बेड़ा पार हो गया। हम इतनी बात सुन के खुश हो जाते हैं, नारे लगा देते हैं, मगर आज आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, बेड़ा तो पार हो गया, मगर ठंडे दिल से सोचें कि आका की मोहब्बत अदब जन्नत में तो ले गया, मगर आप जन्नत में गए कहां से निकल कर? जी, ये हदीस बताती है ना कहां से निकल के गए। तो आप सोचना ये है कि जहन्नुम में गए क्यों? मोहब्बत तो आपको जन्नत में ले गई, आका की वो शफात काम आ गई, मगर जहन्नुम में क्यों गए? जहन्नुम में गए अपनी बदअमालियों की वजह से। बदअमालियां क्या थी? जो अल्लाह की नाफरमानियां की थी, नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, हज उम्रे नहीं किए, ज़कातें नहीं दी, लोगों का हक मारा, वालिदैन की बेअदबी की, गुस्ताखी की, एक दूसरे के साथ दसलबाजी रखी, आपस में लड़ते रहे, ऊपर ऊपर से नमाजें भी पढ़ते रहे, अंदर से एक दूसरे की जड़ें भी काटते रहे। आज मुसलमानों का यही हाल हो रहा है ना, दीन का नाम लेने वालों का यही हाल है बदकिस्मती से। हमने दूसरों को क्या मुसलमान करना है, हम तो मुसलमानों को भी काफिर बनाने पे तुले हुए हैं। स्टेजों पर बैठकर मालूम नहीं क्या क्या कुछ एक दूसरे के खिलाफ होता है। जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं वो नबी तो वो हैं जिनको बारी ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, जिनके नाम की अंजुमन बनाई है, अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा, वो आका तो वो हैं कि जो सारे जहानों के लिए सिर्फ पैकरे अमन ही नहीं, अल्लाह ने उनको सरापा रहमत बना के भेजा। और हम जहान तो एक तरफ रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। भाई इख्तिलाफ राय हो सकता है, किसी की राय है ना, तो उसको जंग क्यों बना लेते? एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे, एक दूसरे को सुने, डायलॉग करें, उसका कोई हल निकालें। जे जाए के गिरेबान पकड़ने और एक दूसरे को पकड़ के दायरा ईमान से निकालने पे तैयार हो जाए। तो थोड़ा बदलने की जरूरत है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा था कि जहन्नुम में गए क्यों? गए इसलिए जो बदअमालियां करते रहे, झूठ बोला, धोखा किया, फराड किया। वो जो बदअमालियां आपने की वो क्या थी? वो आका की सीरत पर अमल ना करना था, आका के लाए हुए दीन पर अमल नहीं किया। वो जो आका के दीन पर अमल नहीं किया, आपकी सीरत और सुन्नत को नहीं अपनाया, वो आका की सीरत और सुन्नत को ना अपनाना आपको जहन्नम में ले जाने का सबब बन गया। तो जन्नत में तो चले गए, मगर गए वाया जहन्नम। किधर से गए? वाया। और हदीस मुबारका में है, जब वो जहन्नम से आका निकाल के लेके जाएंगे तो डोक मिन्हास वालों जरा ठंडे दिल से सोचो, जब आका पकड़ पकड़ के निकालेंगे तो जिन्होंने सारी रात मिलाद किया, सुबह फजर भी कज़ा कर दी, वो नमाज जहन्नम में ले गई ना, मिलाद जन्नत में जाने का सबब बन गया। तो जब आका पकड़ के निकालेंगे मिलाद बनाने वालों को, तो वो मिलाद बनाने वाला चेहरा दिखाने के काबिल होगा उस वक्त? आका को क्या मुंह दिखाएंगे? आका नाते पढ़ते थे, नमाज कोई नहीं पढ़ते थे, रोजा कोई नहीं रखते थे, दूसरों का हक मारते थे, गाली गलोच करते थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते थे। वो इकबाल ने कहा था ना कि गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुजीर, आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। मौला अगर क्यामत वाले दिन मेरा हिसाब लेना बड़ा ही नागुजीर हो जाए, तो बस एक दरखास्त है कि आका की नजरों से पोशीदा रखना। उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? उस वक्त आका के सामने क्या चेहरा लेके जाएंगे जब आका पकड़ पकड़ के निकालेंगे? ये मेरा उम्मती है जो नाते पढ़ता था मगर अमल कोई नहीं अच्छा करता था। फिर जब जन्नत में चले जाएंगे ना, फिर वो चेहरा जो जहन्नुम की आग की वजह से जला होगा, वो पहचान बनेगा, नजर आएगा ये जहन्नुम से निकल के आए हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे।
फिर एक वक्त तक उनका नाम जन्नत में जाने के बावजूद भी उन्हें कहा जाएगा जहन्नुमीयीन, ये जहन्नुम से निकल के आए हुए हैं। फिर आका अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला जहां तूने इतना करम किया, इनको माफी दे दी, जन्नत में भेज दिया, अब इस शर्मसारी से भी बचा ले, इनके चेहरे भी बदल दे, इनकी जिल्द भी बदल दे, इनका नाम भी बदल दे। फिर अल्लाह अल्लाह करम भी कर देगा। मगर मैं कह रहा हूं कि जन्नत में चले तो गए, मगर जाने का मजा, रियायती नंबरों के पास गए, माफी लेकर गए, मजा नहीं है। मजा तब है ऐसे चारों पर्चों में मेहनत करें कि हर पर्चे के अंदर 100/100 नंबर आए, अच्छी डिवीजन से पास हो, और जब ऐसी डिग्री लेके जाए तो आका वेलकम करें कि ये मेरा गुलाम आया है जिसने सही मानों में मेरा उम्मती होने का हक अदा किया है। अगर चाहती हैं कि जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे, बारों बार बाईपास से सीधा ही जन्नत में चले जाएं, तो याद रखो सीधा सीधा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब होगा, और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा होगा। जब तक दोनों चीजें जमा नहीं होंगी तब तक हकीकी कामयाबी नहीं मिलेगी। और मिनहाजुल कुरान इस सदी में यही पैगाम दे रहा है, यही अल्लाह का फरमान है, यही उसके रसूल का फरमान है, और यही इस सदी के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मिनहाजुल कुरान का पैगाम है कि लोगों आओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने दिलों के अंदर कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब के चिराग रोशन करो, और अपने आमाल को सीरत मुस्तफ़ा के रंग में रंगो। अगर दोनों चीजें जमा हो गई तो फिर नूर अला नूर है, दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें फेंकेंगे नहीं। मैंने तो ये चंद टूटी फूटी बातें सुनाई हैं, मुझे आपने क्या सुना? मैं तो उस मर्दे कलंदर के जो शागिर्द हैं ना, उन शागिर्दों के जूतों में भी बैठने के काबिल नहीं। अगर सुनना है ना तो डायरेक्ट उस वक्त के मुजद्दिद को कभी सुने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, सदियों बाद पैदा होते, और आज उनको सुनना मुश्किल नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, हर शख्स के हाथ में मोबाइल टेलीफोन है ना, हम लग बेहुदा फजूल चीजें देखकर भी वक्त बर्बाद करते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाएं और लिखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इतना लिखेंगे उस मर्दे कलंदर के हजार हा खिताबात आपके सामने खुल जाएंगे। दुनिया का कोई मौजू उस शख्स ने छोड़ा ही नहीं है जिस पर उसकी गुफ्तगू मौजूद नहीं है, और उनकी तकरीरों के अंदर लतीफ़े नहीं है, चुटकुले नहीं है, दौड़े माइये नहीं है, या कुरान की बात है या रसूल के फरमान की बात है। मैं बता रहा हूँ, मुझे आपने क्या सुना है? आपने सुनने की हद कर दी है। कम लोग मैंने ऐसे सुनने वाले देखे हैं जो इतने तहम्मुल से, इतने गौर से सुने। मगर आप सोचें, अगर मुझे आप यूं सुन रहे हैं तो जब उस वक्त के मुजद्दिद को सुनेंगे तो फिर आपके सुनने का आलम क्या होगा? कोई पैसे नहीं लगने, कोई फीस नहीं लगनी, घर में सोने से पहले लेटे लेटे जिस मौजू पर जी चाहे वो मौजू लिखें, यूट्यूब पे जाके वही खिताब आपके सामने आ जाएगा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई शख्स आज से उनके खिताबत सुनना शुरू करे और हर रोज एक नया खिताब सुने, बंदे की जिंदगी खत्म हो सकती है मगर उस मर्दे कलंदर के खिताबात खत्म नहीं हो सकते। इतने खिताबात हैं, कोई 1400 के लगभग किताबें लिख दी हैं उस मर्दे कलंदर ने। अभी 28 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान की तफसीर का काम मुकम्मल कर दिया है, जो क़यामत तक उम्मत के काम आना है। 28 जिल्दों पर मुश्तमिल, 45 जिल्दों पर, कुछ 6 सदियों के बाद दोबारा वो काम है जो हदीस पर किया है। हदीस का इंसाइक्लोपीडिया आ रहा है, कुरान का इंसाइक्लोपीडिया आ चुका है। मैंने बताया 1400 किताबें सारी नेट पे मौजूद है, कुछ 650 के लगभग प्रिंट होके मार्केट में अवेलेबल हैं, बाकी आ रही हैं धड़ाधड़ छप के आ रही हैं। अपने इल्म को बढ़ाओ। मेरे आका ने फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। महबूब यूं दुआ मांगा पर, मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो। हमारे झगड़े इसलिए हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं, इसलिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं।
और जिसके पास कुछ हो ना वो झगड़ता नहीं है, वो प्यार से समझा देता है या चुप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप फेंकेंगे नहीं, इसे महज एक तकरीर समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि अपने दिलों के अंदर आका की मोहब्बत और इश्क और अदब के चिराग जलाएंगे और जिस नबी का मीलाद मनाते हैं उस नबी के लाए हुए दीन और सीरत तैयबा पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करेंगे। अगर हम बदले ना तो मीलाद का मजा नहीं है। कि जितना का हम मीलाद करते हैं ना, झंडियां लगा ली, लाइटिंग कर ली, मौलवी बुला लिए, नात खां बुला लिए, तकरीरें सुन ली, पैसे फेंक लिए, ये मीलाद अधूरा है, ये पूरा नहीं है। मीलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद की खुशियां भी करें, जश्न भी मनाएं, मिठाइयां भी बांटें, मगर आका की आमद के नतीजे में जो आका की सीरत तैयबा मिली, आका दीन लेकर आए, उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर फिर अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। ये है लुबे लुबाब। मैं बारे दीगर जुमला मुंतजमीन को दिल की गहराइयों से शानदार प्रोग्राम के नेकात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाते हुए आका की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। तमाम बाब खड़ो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा ए रज़ा तेरे रिज़वे पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे या इलाही सदक़े ज़िक्र रसूल और ये सलाम आजुज़ाना हो कबूल। तमाम अब आप तशरीफ़ रखें। से मुफ्ती अहले सुन्नत सौजाद अल्लाह खूबसूरत महफिल के तमाम किया। ए मेरे मालिक इन सारे भाइयों की इस काविश नू, इस अकीदत और मुहब्बत नू अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। बड़ी मेहनत से इखलास से हर साल की तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। या रब्बल आलमीन इन जवानों की इस मोहब्बत को सलामत रखना, अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाना। जिन दोस्तों बुज़ुर्गों ने जिस हवाले से हिस्सा डाला या अल्लाह सबको दारैन की साथ नसीब फरमाना। जितने दोस्त अब आप दूर नज़दीक से इस महफ़िल की ज़ीनत बने हैं, कदम कदम पे मालिक बरक़ात नसीब फरमाना। हज़रत अल्लामा मौलाना राना इदरीस साहब ने खूबसूरत बयान किया। ऐ मेरे मालिक हम सब को इस पे अमल की तौफ़ीक अता फरमाना। जितने भी उलमाए कराम इस महफ़िल की ज़ीनत बने हैं, या अल्लाह सब का साया हमारे सरों पे सलामत रखना। हाज़रीन मजलिस की हर नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाना। इस पूरी बस्ती पे अपनी रहमतों बरकतों का नज़ुल फरमाना। अपने सोने घर को आबाद फरमाना, इसके आबाद करने वालों को आबाद फरमाना। ऐ मेरे मालिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का सच्चा और सुच्चा जज्बा नसीब फरमाना। मरना जीना इसी ग़ुलामी में नसीब फरमाना। या रब्बल आलमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे अमल की तौफ़ीक अता फरमा। हज़रत साहब ने जो खूबसूरत पैगाम हमें दिया है, या रब्बल आलमीन हम सब को इस पैगाम को याद रखने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाना। हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम की खिदमत को मालिक कबूल फरमाना। उनका साए रहमत अहले सुन्नत वल जमात की सरों पे तादेर सलामत रखना। या रब्बल आलमीन जितनी भी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे कायम कर रहे हैं, या अल्लाह सबको तरक्कियाँ नसीब फरमाना। व नुफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ातिमा गर्दा वतम रद कुनी वर कबूल मनस्तु दामान आले रसूल। या रब्बे बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासी अल करमी। ऐ मेरे मालिक जितने बीमार हैं अपने महबूब के ज़िक्र की बरकत से सब कुछ फ़े कामला वाइल नसीब फरमाना। जितने भी या अल्लाह हमारे अबा अजदाद इस फ़ानी जहान से पर्दा कर गए हैं, या रब्बल आलमीन सब के दर्जात बुलंद फरमाना। हम सब को या अल्लाह कब्र की हश्र की तैयारी की तौफ़ीक अता फरमाना।
वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मद।